हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जिस लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर आज के करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले। बाकी चैप्टर का अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय दोनों करा दिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, जहां से आसानी से देख सकते हैं। या आपको आई बटन पर भी लिंक किया हुआ रहेगा, यहाँ से भी आप इसको। चलिए फटाफट से क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कहने का मतलब है कि जो हमारे शरीर के या जीव जंतु या पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप, उपापचय क्रिया हमने आपको समझा रखा है पहले वाले वीडियो में, फिर से आपको यहाँ पे समझा देते हैं। उपापचय वो क्या होता है जिसको तो जीव अपने जरूरत के अनुसार उसे इस्तेमाल करता है या जरूरत के अनुसार उसे क्या करता है, तो हम लोग उपापचय क्रिया कहते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थों का उपापचय क्रिया के फलस्वरूप निर्माण हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, अनावश्यक होता है, यानी हम नहीं करते हैं, और हम लोगों के लिए विषाक्त होता है। विषाक्त कहने का मतलब जहरीला होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। जैसे मल मूत्र का बनना बूंद हो गया, और भी है जैसे पसीना आपके अंदर निकल रहा है, आप कह सकते हैं CO2 का निकलना। ये सारे जो है आपका है, ये आपका उत्सर्जी पदार्थ के रूप में करते हैं। आपको उत्सर्जी पदार्थ समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। ये उत्सर्जन के बारे में यहाँ पे बताना है इस चैप्टर में, तो इससे रिलेटेड तो परिभाषा आएगी ही, लेकिन आप उत्सर्जी पदार्थ से उत्सर्जन का परिभाषा दे सकते हैं। उत्सर्जी पदार्थ में हमने क्या देखा, वैसे जो विषाक्त पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल है, उसको शरीर के द्वारा, शरीर के रास्ते के द्वारा अब क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उत्सर्जन में भी आप उस पर सकते हैं। उत्सर्जन में आपको नहीं करना है। चलिए उत्सर्जन की परिभाषा लिखते हैं। उत्सर्जन में हमने लिखा है जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। अभी हमने आपको ऊपर समझाया भी था, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर जब निकाला जाता है, क्या को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे पसीना का निकलना हो गया, मूत्र का उत्सर्जन या मूत्र का हमारे शरीर से त्यागना या बाहर निकलना, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, उत्सर्जन की परिभाषा। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझिएगा। हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे करके समझाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर होता है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि मानव मूत्र के अवयवों, अवयवों का मतलब इसमें क्या होगा, कौन कौन से पदार्थ या कौन कौन से जो मूत्र के अंदर पाए जाते हैं, कौन कौन से वो चीज, और उनकी प्रतिशत मात्रा क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हमारे मूत्र में तरीके का जो अवयव होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। एक तो आपका जल होता है, सेकेंड आपका यूरिया होता है, फिर आपका सोडियम क्लोराइड होता है। ये 3 तरीके का आपको मुख्य रूप से देखने को मूत्र में, मानव मूत्र जो होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। अगर हम जिस बात करें तो जो जल होता है वो 96% होता है, 2% आपका यूरिया होता है, और बाकी का जो 2% है वो अन्य पदार्थ इसमें क्या होता है, शामिल होता है। तो हमने आपको अन्य पदार्थ में जैसे आपका सोडियम क्लोराइड आ गया, और भी जो कोई पदार्थ रहता है वो सभी आपका 2% में आ जाता है, जिसमें 96% आपको आया है और 2% यूरिया। इस तरीके से मानव मूत्र में अवयव उपलब्ध होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे मानव अवयव के उपलब्धता के बारे में बताया परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100%। अगर टोटल 100% अगर आप मूत्र आपके शरीर से बाहर निकल रहा है, आपका 96% क्या होगा, मूत्र जल होगा, और 2% आपका क्या होगा, यूरिया होगा, और उसमें जो बचा 2% होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अन्य पदार्थ। टोटल आपका 100% हो गया ना। वही चीज यहाँ पे हमने आपको समझा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है वो क्या है। ये ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है वो एक छन्ना पात्र की तरह कार्य करता है। क्या करता है, छन्ना पात्र। और ये छन्ना पात्र कहाँ कार्य करता है, तो आपका जो किडनी है, टिकट है, वहां पे कार्य करता है। यानी किडनी का एक एक भाग है, चरण है।
चलिए इसका डिफिनेशन हम यहाँ पे आपको तरीके से आपको लिखना है। ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है वो वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया को पूरा करने वाला एक चरण है। कैसा चरण है? इसमें यह छनना की तरह कार्य करता है। सभी जो लवण हो गए, ग्लूकोज हो गए और अन्य जो पदार्थ हो गए, ये सभी इनमें छनते हैं। किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं क्या क्या चीज होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। वृक्क का मतलब यहाँ पे किडनी। तो किडनी का क्या क्या कार्य है? किडनी का काम आपका है, सबसे पहले वो रक्त को शुद्ध करता है, जो आपका खून है वो साफ करता है। और आपको पता होगा कि हम आपको इसमें पढ़ाए होंगे या आप पढ़े भी होंगे, ठीक है? अगर हम नहीं पढ़ाए तो आप पढ़े भी होंगे। इसमें एक कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है। ये जो कृत्रिम वृक्क है क्या होता है? तो उसमें भी रक्त को साफ किया जाता है। इस साफ करने की जो प्रक्रिया होता है तो हीमोडायलिसिस कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे जब रक्त साफ होता है, और ये आपका जो नेचुरल वृक्क है, नेचुरल जो किडनी है, तभी ये साफ होता है। ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड में हमने लिखा कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में जो किडनी है वो मदद करता है। शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है और रक्त की जो दाब है उसको नियंत्रित करता है। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त के दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। आप लोग याद रखेंगे स्फेग्नो मैनोमीटर। स्फेग्नो मैनोमीटर आपको ध्यान में, स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा ही आपको ये मापा जाता है रक्त का दाब। ठीक है? कहते हैं सारे चीज आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है कहीं पर भी, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिए, ताकि हम आपको वहाँ पे हेल्प करें, आपको समझाने में, आपको बताने में। ठीक है? तो हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन आता है और आखिरी ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ द्वारा किस रूप में निष्कासित करते हैं। देखो, पौधे जो अपना उत्सर्जित पदार्थ है वो विभिन्न रूप में क्या करते हैं, शरीर से अपने बाहर निकालते हैं। जैसे कहें तो खाल के रूप में भी निकालते हैं, बूंद के रूप में भी निकालते हैं, ठीक है? फिर गैस के रूप में भी निकालते हैं। इस सारे चीजों को हम यहाँ पे डिटेल से लिखा है कि वैसा पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ विभिन्न रूप में निष्कासित करते हैं। करते होगा, करते हैं। उदाहरण के लिए अवशिष्ट पदार्थ को कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं। कोशिका रिक्तिका करने का मतलब जो आपका छाल बना, ठीक है, तो ये छाल, बाहरी जो छाल होता है, अंदर का छाल है कि बाहरी का छाल, दो परत में होता है। तो जो बाहरी वाला छाल होता है वो आपका अवशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है? और अंदर वाला उसके लिए। फिर उसी तरीके से आप गोंद को देख सकते हैं। गोंद शरीर से बाहर निकलता है पेड़ पौधों का। रेजिन नामक जो है वो भी आपका पेड़ पौधों से निकलता है। फिर पत्तियां जो है वो भी आपका एक अवशिष्ट पदार्थ है, आप पेड़ पौधे के शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसके साथ साथ मृदा में भी पेड़ पौधे अपना कुछ उत्सर्जित पदार्थ को निकाल देते हैं जो उन आवश्यक। इस सारे चीजों को समझाया है। तो आप लोग कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगले चैप्टर के।